अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर व बेशतर उलमाए किराम के ज़ुबानों से ये बात सुनी होगी कि ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस हसन है। आखिर सही हदीस किस हदीस को कहते हैं? ज़ईफ़ हदीस की तारीफ़ क्या है? हसन हदीस किस हदीस को कहते हैं? आज मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर हदीस सहीह, हदीस हसन और हदीस ज़ईफ़, इन तीनों किस्म की अहादीस की तारीफ़ और फिर इसका हुक्म पेश करूँगा। और मुझे उम्मीद है जब इस मुकम्मल वीडियो को आप देख लेंगे तो फिर आपको इस बात का यकीनी तौर पर इल्म भी हो जाएगा कि हदीस हसन, हदीस सहीह और हदीस ज़ईफ़ का हुक्म क्या है। सबसे पहले मैं हदीस सहीह के बारे में बात करता हूँ कि हदीस सहीह की तारीफ़ ये है कि वह हदीस जिसके तमाम रावी आदिल और सिक़ा हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जिसके तमाम रावी का हाफ़ज़ा आला दर्जा का हो, जिसे कामिलु ज़ब्त कहा जाता है। तीसरी शर्त, हदीस के तमाम रावियों की सनद मुत्तसिल हो। हदीस के जो बयान करने का सिलसिला है, जो रावियों की लड़ी है, वो कभी बीच में टूटी ना हो। चौथी शर्त कि उस हदीस के अंदर कोई इल्लत ना पाई जा रही हो। पांचवी शर्त, उस हदीस के अंदर कोई शुज़ूज़ ना हो। इल्लत और शुज़ूज़ ये क्या होते हैं, इंशाअल्लाह मैं इसको अगले वीडियो में कवर करूंगा। ये तो हदीस सही की तारीफ हुई कि जिसके तमाम रावी आदिल और सिक़ा हो, जिसके तमाम रावी का हाफ़िज़ा आला दर्जे का हो और उस हदीस के सनद मुत्तसिल हो, उस हदीस में इल्लत और शुज़ूज़ ना हो। हदीस सही का हुक्म ये है कि हदीस सही के ऊपर अमल करना वाजिब है। हदीस सही से उलमाए किराम इस्तिदलाल भी पेश करते हैं और उससे मसाइल का इस्तिंबात भी होता है। दो नंबर पे मैं हदीस हसन को बयान करता हूँ। हदीस हसन वह है जिसके तमाम रावी आदिल और सिक़ा हो। दूसरी शर्त, जिसके रावियों का सिलसिला मुत्तसिल हो, जिसकी सनद मुत्तसिल हो। तीसरी शर्त, उस हदीस में इल्लत ना हो। चौथी शर्त, उस हदीस में शुज़ूज़ ना हो, लेकिन उस हदीस के जो रावी हैं वो हाफ़िज़े के एतबार से आला दर्जे के ना हों। ये फ़र्क है हदीस हसन और हदीस सही में। हदीस सही के अंदर हदीस हसन के तमाम शराइत पाई जाती हैं, मगर हाफ़िज़े के एतबार से रावी कमज़ोर होते हैं हदीस सही के मुकाबले में। हदीस हसन का हुक्म यह है कि हदीस हसन को भी बतौर इस्तिदलाल के पेश किया जाता है, बतौर दलील के पेश किया जाता है और हदीस हसन पर भी हदीस सही की तरह अमल करना वाजिब होता है। तीसरे नंबर पर हदीस ज़ईफ़ की बारी आती है। हदीस ज़ईफ़ वो हदीस कहलाती है जिसके रावियों में हसन और हदीस सही की शराइत मौजूद ना हो। मसलन हदीस ज़ईफ़ वह हदीस होगी जिसके सनद मुत्तसिल ना हो, या जिसके तमाम रावी सिक़ा और आदिल ना हो, या जिसके रावियों का हाफ़िज़ा मजबूत ना हो, या जिस हदीस के अंदर
علت اور شذوذ پائے جا رہے ہوں، ایسے حدیث کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ حدیث ضعیف کا حکم یہ ہے کہ حدیث ضعیف سے مسائل کا استنباط نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث ضعیف کو کسی مسئلہ میں بطور دلیل کے نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، حدیث ضعیف کو فضائل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ حدیث ضعیف سے فضائل بیان کی جا سکتی ہے، جیسے نماز کے فضائل، روزہ کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، یا پھر کسی بھی شرعی حکم کے فضائل کو حدیث ضعیف کے ذریعے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تینوں احادیث کے درمیان فرق اور اس کا حکم اور اس کی تعریف سمجھ میں آئی ہوگی۔ ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو ضرور آپ کامنٹ کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔